शिरोमणि बाबा रविदास जयंती 643वां जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। और 1500 शताब्दी ईस्वी में संत शिरोमणि बाबा रविदास बल्कि एक दर्शन शास्त्री कवि और संत भी थे। इन्होंने समाज के अंदर जितनी कुर्तियां थी उन्होंने कुर्तियों को दूर किया इन्होंने, और समाज में एकता भाईचारा इन्होंने काम किया। अब मैं मुखिया माननीय बड़हरी पंचायत के मुखिया जी को हम लोग के कमेटी के सचिव सीताराम जी फूल और गमछी से स्वागत करेंगे। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रयाग जी माननीय बड़हरी पंचायत के सरपंच जी को माला और फूल से स्वागत करेंगे। विनोद जी को माननीय नंदलाल भैया जी गमछी और माला से स्वागत करेंगे। मिथिलेश कुमार सिंह जी को पूर्व फैक्ट से प्रत्याशी को हम लोग को डायरेक्टर रामजी प्रसाद जी गमछी और माला से स्वागत करेंगे। राम नारायण शाह जी को कमेटी के सचिव सीताराम जी स्वागत करेंगे। सभी लोग आ जाइए मंच पर। रवि जी, डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह जी और मनु जी और संतोष जी। रवि जी को हम लोग को कमेटी के डायरेक्टर गर्जीवन रामजी बाबू डॉक्टर अविनाश कुमार जी को गमछी और माला से स्वागत करेंगे। राम पार्टनर हैं, उनको आप लोग हौसले को बढ़ाएं। सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बाबा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज को सदा सुमन चरण अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी को चरण स्पर्श करते हुए जय शिरोमणि जय भीम। दोस्तों, आज हम लोग ये माघी पूर्णिमा का हम इनके संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म मनाते हैं, लेकिन वास्तव में माघी पूर्णिमा का जन्म हुआ था, लेकिन 1433 ईस्वी और 1376 ईस्वी में आज तक कोई भी इनकी लिखित जन्म तिथि नहीं है। इनका जन्म तिथि प्रमाणिक है, विद्वानों के अनुसार है। ये बनारस में नजदीक महुआगढ़ महुआरी स्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम
कर्मा था, रघुराम था और पिता का नाम कर्मा था। मानवता के भाव से जोड़कर धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को दूर करना रविदास के भ्रमण का उद्देश्य, क्रांति संदेश। उनको भंडारा, पूजा पाठ, प्रसाद वितरण, दीन दुखियों के लिए भक्तों की दान सामग्री, सामूहिक भोजन की व्यवस्था करते थे। मिथिलेश कुमार जी, इस मंच पर विद्वान सभी साथी को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे नवयुवक साथी एवं छात्रों ने नाटक का प्रोग्राम किया है। इस सभा में आए हुए माता, बहनों, बुजुर्गों सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच चाचा जी को। और मैं अगले वक्ता के रूप में बड़हरी पंचायत के पूर्व फैक्स प्रत्याशी माननीय मिथिलेश कुमार सिंह जी को मैं आग्रह करेंगे कि मंच पर आएं और अपनी बातों करें। संत शिरोमणि बाबा रविदास जयंती के उपलक्ष्य में दूर दूर से आए हुए ग्रामीण जनता, माताएं, बहनों, मंच पर उपस्थित बड़हरी पंचायत के मुखिया भाई सोमनाथ शाह जी, बड़हरी पंचायत सरपंच भाई शिवजी यादव जी, आज संत रविदास बाबा के जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मंच पर हम लोग का गार्जियन आदरणीय सरपंच साहब शिवजी यादव जी और हमारे बड़े भाई डॉक्टर मिथिलेश सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित नंदलाल राम जी, अजय पासवान जी, सीताराम जी, राम नारायण शाह जी, विनोद प्रसाद गुप्ता जी और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित माता एवं बहनें, साथियों, किसान मजदूर, छात्र छात्राएं, सजहिंदा भाई, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाबा रविदास जी के जयंती पर उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम हमारे खड़ई ग्राम के छात्र नवयुवक संघ के द्वारा जो बहुत दिन से होते आ रहा है, इस पूजा में हम लोग को देखने को मिलता है कि बाबा के आशीर्वाद से जो यहाँ पर माहौल एकता का बना हुआ है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं, उनके सिद्धांत को, उनके विचार को, आदर्श को अपने अंदर उतारने का कोशिश करना चाहिए और जो सिद्धांत है
जिस विचारधारा पर समाज को बुराइयों से अच्छाइयों की ओर बाबा ने लेकर अपने समय में जो कार्य किए हैं, दिखाए हैं, उस कार्य को हम लोग अपने अंदर अगर उतारते हैं, उनके विचार को पालन करते हैं, तो वही सबसे सच्ची पूजा है और उनका सच्ची जयंती हम लोग मना रहे हैं। साथियों, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है तो आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए होती है। जो हमारे देश के अंदर चल रही है, जिसका लाभुक आप लोग बने हुए हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए साफ सफाई रखना और अगर तालाब है, आहार है, उसमें छठ व्रत करने के लिए पोखर में घाट की जरूरत है। मैं आपको वादा करता हूं, वचन देता हूं कि आपका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहता है, मिलता है और ये कतई सोचने वाला बात नहीं है कि नहीं मिलता है। तो जो आप आज डिमांड इस मंच के माध्यम से किए हैं, मैं वादा करता हूं कि आपका कार्य जेठ यानी कि मई जून माह तक आपका घाट का निर्माण हम लोग कराने में सक्षम होंगे। केवल आप लोग की हेल्प की जरूरत है। तो मैं वादा करता हूं कि आपका घाट बन कर रहेगा तो बन कर रहेगा। साथियों, हम लोग के बीच आज मेरे बड़े भाई डॉक्टर मिथिलेश जी उपस्थित हैं। आज आप लोग का आशीर्वाद है कि जो आवाज इस पंचायत के अंदर निकल रही थी कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव किसी को लड़ने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पैक्स में कुछ नियमावली अटूट है, गलत है। उसमें सरकार संशोधन कर रही है और पैक्स अध्यक्ष लोग जो जीते हुए हैं अपने ही माध्यम से अपने चुनाव जीतने के लिए वोटर बना